जय हिंद साथियों, एग्ज़ाम पास के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो हम लोग ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा जो चलाया जा रहा है बिहार दरोगा और बिहार पुलिस के लिए होमवर्क सीरीज, उसे हम लोग देख रहे थे। उसी क्रम में आपका ये 11वां नंबर का वीडियो यानी कि डे 11 का वीडियो है। बाकी कुछ दिनों से वीडियो नहीं आ रहा था क्योंकि मेरी तबीयत जो है थोड़ी ख़राब थी, इस कारण से वीडियो आपको नहीं मिल पा रहा था। लेकिन अब से मैं कोशिश करूँगा कि आपको वीडियो जो है कंटिन्यूस मिल पाए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज क्या होगा, आपका डे 11 है। ठीक है, इसलिए क्वेश्चन को चलिए देख लेते हैं हम। पहला क्वेश्चन है, भारत की डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर अवसंरचना की ओर अग्रसर करेगी। यह लक्ष्य कब तक रखा गया है? आंसर हो जाएगा 2030 तक। इसी में और क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था का लक्ष्य कब तक रखा गया है? आंसर हो जाएगा 2025 तक। यहाँ देख लीजिए। आगे है, डिजिटल रेडियो का लक्ष्य कब तक रखा गया है? 2025। मलेरिया मुक्त कब रखा गया है? उसका लक्ष्य है 2030 तक। और टीबी मुक्त का लक्ष्य कब रखा गया है? तो 2025 तक। और एनीमिया मुक्त का लक्ष्य कब रखा गया है? आंसर हो जाएगा 2030 तक। इन सभी चीज़ों को आपको याद रखना है। आगे है, हाल ही में एसडीजी का चौथा संस्करण जारी किया गया है। यह किस संस्था द्वारा जारी किया जाएगा? आंसर हो जाएगा नीति आयोग के द्वारा। आगे है, एसडीजी 2024 में भारत का अंक क्या है रहा है? आंसर हो जाएगा, इसके अंक है 71। ठीक है। आगे है, एसडीजी में टॉप करने वाले शीर्ष 2 राज्य कौन से हैं? आंसर हो जाएगा केरला और उत्तराखंड। आगे देखेंगे, एसडीजी में खराब प्रदर्शन के साथ सबसे निचले पायदान पर कौन रहा है? आंसर हो जाएगा बिहार। आगे देखते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन, महत्वपूर्ण खनिज मिशन की घोषणा किस मंत्रालय द्वारा की गई है? आंसर हो जाएगा वित्त मंत्रालय के द्वारा। इसी में है, भारत का सर्वाधिक खनिज संपन्न राज्य कौन सा है? आंसर हो जाएगा आपका ओडिशा। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, उत्पाद आधारित प्रोत्साहन योजना के तहत भारत सरकार द्वारा ऊर्जा स्वतंत्रता का लक्ष्य कब तक रखा गया है? आंसर हो जाएगा 2047 तक। कब तक है? 2047 तक। आगे है, नेट जीरो कार्बन का लक्ष्य कब तक रखा गया है? आंसर हो जाएगा 2070 तक। क्या है? तो नेट जीरो कार्बन का लक्ष्य। आगे है, उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना कब शुरू की गई थी? आंसर हो जाएगा 2023। क्वेश्चन नंबर 5 है, वर्ष 2024-25 में भारत के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश करने वाले सबसे बड़ा देश कौन सा है? आंसर हो जाएगा आपके यहाँ पे सिंगापुर। क्या हो जाएगा आंसर? सिंगापुर। चलिए इसमें और देख लेते हैं क्या क्वेश्चन है इसमें। यहाँ देखते हैं, पूछा है कि सिंगापुर की किस कंपनी द्वारा भारत में सर्वाधिक निवेश किया गया है? आंसर हो जाएगा कैपिटल इन्वेस्ट कंपनी। क्या हो जाएगा? कैपिटल इन्वेस्ट कंपनी, CIC। आगे देखेंगे, आरबीआई द्वारा निर्धारित लक्ष्य के अनुसार कब तक भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था का जीडीपी में योगदान 20% तक हो जाएगा? 2026 तक। कब तक हो जाएगा? 2026 तक। आगे, मौद्रिक नीति किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? आंसर हो जाएगा आरबीआई के द्वारा। हाल ही में किस कंपनी को महारत्न का दर्जा दिया गया है? आंसर हो जाएगा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को। आगे, भारत में महारत्न कंपनी की कुल संख्या कितनी है? आंसर हो जाएगा 14। भारत में नवरत्न कंपनी की कुल संख्या कितनी है? आंसर हो जाएगा 23। आगे देखेंगे, उपग्रह आधारित टोल प्रणाली किस संस्था द्वारा शुरू किए जाने की घोषणा की गई है? आंसर हो जाएगा इसरो के द्वारा। आगे है, जन आरोग्य योजना 2018 के तहत प्रति परिवार कितनी वार्षिक राशि मुहैया की जाएगी? आंसर हो जाएगा 5 लाख रुपये। क्वेश्चन नंबर 10 है, 76वें गणतंत्र दिवस पर किस राज्य की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी का अवार्ड मिला है? यूपी को मिला है। किसके लिए? तो महाकुंभ झांकी के लिए। आगे है, पदार्थ की 5वीं अवस्था किसे कहा गया है? आंसर हो जाएगा बॉस आइंस्टीन कंडेंसेशन को। आगे है, पूर्वी पश्चिमी गलियारा और उत्तरी दक्षिणी गलियारा एक दूसरे को किस स्थान पर काटती हैं? आंसर हो जाएगा झांसी। कहाँ पे? यूपी में। आगे है, जननायक के नाम से प्रसिद्ध किस व्यक्ति को हाल ही में मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाएगा जननायक किसको बोलते हैं हम लोग? कर्पूरी ठाकुर को। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 14 है, बांध परियोजना को आधुनिक भारत के मंदिर किसने कहा था? आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। आगे है, अनुच्छेद 31 यानी कि प्राण और दैहिक होगा, यहाँ दैनिक नहीं होगा, दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किस मौलिक अधिकार के तहत आता है? आंसर हो जाएगा स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आता है। ठीक है। आगे है, मिरातुल अखबार नामक पत्रिका किसके द्वारा शुरू की गई थी? आंसर हो जाएगा आपका राजा राम मोहन राय के द्वारा। आगे है, डीएनए तथा आरएनए कोशिका को किस भाग में पाए जाते हैं? आंसर हो जाएगा केंद्रक में। क्वेश्चन नंबर 18 है, भारत पर आक्रमण करने वाला पहला इंडो ग्रीक शासक कौन था? आंसर हो जाएगा आपका डेमेट्रियस। ठीक है। आगे देखते हैं, राज्य मंत्रिपरिषद को भंग करने की सिफारिश राष्ट्रपति को कौन करता है? आंसर हो जाएगा यहाँ पर राज्यपाल करता है। आगे, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किस शहर को कहा गया है? आंसर हो जाएगा कोयम्बटूर, तमिलनाडु को। आगे देखेंगे 21, मुगल काल में पूरे राज्य का वित्त व्यवस्था यानी कि दीवान नामक अधिकारी देखता था। यह पद किस मुगल बादशाह द्वारा लगाया गया था? आंसर हो जाएगा अकबर के द्वारा।
22 नंबर क्वेश्चन है, अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है और ये अंडमान के किस भाग पर अवस्थित है? आंसर हो जाएगा सैंडल पीक पर। आगे है लैंगर हैंस दीपिकाएँ शरीर के किस अंग का भाग है? आंसर हो जाएगा अग्नाशय का। आगे विलियम जो नीले लिटमस पेपर को लाल लिटमस पेपर में बदलता है वो क्या है? आंसर हो जाएगा आपका एसिड। 25 नंबर क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों का कार्यकाल कितना वर्ष होता है? आंसर हो जाएगा 9 वर्ष का कार्यकाल होता है। आगे है सूर्यकिरण अभ्यास किन 2 देशों के बीच आयोजित किया जाता है? आंसर हो जाएगा भारत प्लस आपका नेपाल। ठीक है। आगे है मानव शरीर का सामान्य रक्तदाब कितना होता है? आंसर हो जाएगा 120/80। 120/80। आगे चलते हैं 28 की ओर। क्वेश्चन 28 देखते हैं। पूछा है मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? आंसर हो जाएगा अग्नाशय। क्या हो जाएगा? अग्नाशय। आगे भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? आंसर हो जाएगा आपका सिस्मोग्राफ। आगे है अटल सुरंग भारत के किस दर्रे में अवस्थित है? आंसर हो जाएगा रोहतांग दर्रा। आगे है मिकिर और रेगमा पहाड़ी भारत के किस राज्य में अवस्थित है? आंसर हो जाएगा असम में। आगे देखते हैं फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस का राजा कौन था? आंसर हो जाएगा लुई 16 था। डेटिंग क्या हो जाएगी? तो 1789 से लेकर आपका 1799 के बीच। आगे चलते हैं पाचन तंत्र में आहार नाल का सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा है? आंसर हो जाएगा छोटी आंत। 34 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश की अवधि कितनी होती है? आंसर हो जाएगा 6 मंथ। आगे अजंता और एलोरा की गुफा भारत के किस राज्य में अवस्थित है? आंसर हो जाएगा कहाँ पे? ये महाराष्ट्र में। कहाँ पे? महाराष्ट्र में। आगे है अंग्रेजों के विरुद्ध भीलों द्वारा क्रांति प्रारंभ की गई थी, तो आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में। आगे प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण जिसमें इंडिगो की खेती करने वाले किसानों को दमन का चित्रण किया गया है की रचना किसने की थी? आंसर हो जाएगा दीनबंधु मित्र ने। आगे जनजातीय लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग किया था किसने? ठक्कर बापा ने। आगे विद्रोहों में से किसके बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेख करके प्रसिद्ध किया? आंसर हो जाएगा सन्यासी विद्रोह को। आगे भूदान आंदोलन का सर्वप्रथम प्रारंभ किस राज्य में हुआ? आंसर हो जाएगा तेलंगाना। शुरू किसने किया? विनोबा भावे ने। आगे देखेंगे महात्मा गांधी ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि उनकी बड़ी संगठन क्षमता के कारण किस आंदोलन में दी थी? आंसर हो जाएगा बारदोली सत्याग्रह में। किसमें? बारदोली सत्याग्रह में। आगे है 42 नंबर क्वेश्चन, सूची को 2 से मिलान करना है। यहाँ देखेंगे बारदोली सत्याग्रह सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है। भारतीय किसान संस्था हो जाएगा आपका NG रंगा। बंगाल प्रजा पार्टी हो जाएगा आपका फजलुल हक। आगे हो जाएगा बकास संघर्ष हो जाएगा आपका स्वामी सरदानंद सरस्वती। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43, वो कौन सा जगह थी जहां अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन हुआ था? आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे लखनऊ में। आगे देखेंगे 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? आंसर हो जाएगा स्वामी सहजानंद सरस्वती। आगे देखेंगे मोपला विद्रोह के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? आंसर यहाँ पे दोनों सत्य है, यानी कि केरल के मालाबार तट पर यह आंदोलन किया गया, यह आपका सत्य दिया गया है। और इस क्षेत्र के महाजन व जमींदार हिंदू थे जबकि काश्तकार मोपला मुस्लिम थे। ठीक, चलिए आगे देखते हैं 46 नंबर क्वेश्चन। आपको मिलान करना है, सूची विद्रोह है और उसके वर्ष दिए गए हैं। तो मुंडा विद्रोह कब हुआ? तो 1899 से लेकर 19 के बीच में। पवाना विद्रोह कब हुआ? तो 1873 से लेकर 76 के बीच में। दक्कन विद्रोह हुआ आपका 1874 से लेकर 1875 के बीच में। और मोपला विद्रोह हुआ आपका 1921 में। आगे चलते हैं, ब्रिटिश सरकार ने नील आयोग का गठन किया था। आंसर हो जाएगा 1859 में। 48 नंबर क्वेश्चन, कौन सा आंदोलन विशुद्ध रूप से गांधीवादी तरीके से लड़ा गया पहला आदिवासी अहिंसक आंदोलन था? आंसर हो जाएगा ताना भगत आंदोलन। कब? 1914 में। कौन थे इसके नेतृत्व? तो जतरा भगत। आगे है निम्नलिखित में से कौन से लैगून है? आंसर हो जाएगा पहला, यानी कि चिल्का झील, और यहाँ पे पुलिकट हो जाएगा। आगे है मानव निर्मित गोविंद सागर झील का संबंध किस परियोजना से है? आंसर हो जाएगा भाखड़ा नंगल परियोजना से। आगे देखते हैं 51 नंबर क्वेश्चन। 51 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मीठे पानी की झील है? आंसर हो जाएगा आपका वुलूर झील, बड़ा पानी और यहाँ पे लोकटक। सूची 1 को 2 से मिलान करना है। 52 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं, झील है और आपके यहाँ पर राज्य दिए गए हैं। तो लोकटक हो जाएगा आपका मणिपुर, यहाँ पे देख लीजिए। चिल्का हो जाएगा उड़ीसा, भीमताल हो जाएगा उत्तराखंड, और पुलिकट हो जाएगा आंध्र प्रदेश तमिलनाडु सीमा पर। आगे बिहार की वह झील जिसे बिहार का पहला रामसर स्थल घोषित किया गया। आंसर हो जाएगा कांवर ताल झील। कहाँ पे है? आपका बेगूसराय में।
पूछा है 54 नंबर क्वेश्चन में, निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य दिए गए हैं? तो आंसर हो जाएगा पहला और तीसरा, यानी कि यमुना की अधिकतर सहायक नदियाँ विंध्याचल और कैमूर पर्वत श्रेणी से निकलती है, सही है। आगे है चंबल नदी अपने उत्खात वाली भू आकृति के लिए प्रसिद्ध है, यह भी आपका सत्य दिया गया है। आगे देखेंगे 55 नंबर क्वेश्चन, रामसर में शामिल होने वाली भारत की पहली झील कौन सी है? आंसर हो जाएगा चिल्का झील। कहाँ पे है ये? आपका उड़ीसा में। आगे है नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और बताना है कि क्या है इसमें। तो इसमें दोनों ही सत्य दिए गए हैं, यानी कि एक नदी तंत्रिका जिस क्षेत्र में जल प्रवाहित होती है उसे हम एक अपवाह द्रोणी कहते हैं, ये आपका सत्य है। और कोई भी ऊंचा क्षेत्र जब दो पड़ोसी अपवाह द्रोणियों को एक दूसरे से अलग करता है तो उसे जल विभाजक कहते हैं, ये भी आपका सत्य दिया गया है। आगे चलते हैं 57 की ओर, निम्न में से कौन से युग में सही सुमिलित नहीं है? आंसर हो जाएगा रिहंद बांध आपका केन, ये आपका गलत है, बाकी सही है। दुल्हस्ती हो जाएगा चिनाब, पंचंट बांध हो जाएगा दामोदर, टिहरी बांध हो जाएगा भगीरथी, ये आपका सत्य है। आगे देखते हैं 58 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से युग में सुमिलित नहीं है? आंसर हो जाएगा सी, यानी कि नीरा बांध हो जाएगा आपका तुंगभद्रा, ये आपका गलत है। नीरा बांध कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। और किस नदी के किनारे है? तो नीरा नदी के किनारे है। आगे है बाली मेला कहाँ पे? आपका इंद्रावती नदी के किनारे। नागार्जुन सागर बांध कहाँ है? आपका कृष्णा नदी के किनारे। राणा प्रताप सागर बांध कहाँ पे है? आपका चंबल के किनारे। आगे है कौन सी नदी मैकाल रेंज से नहीं निकलती है? आंसर हो जाएगा तापी नहीं निकलती है। 60 नंबर क्वेश्चन है, सूची को दो से मिलान करना है। झील है और उसके राज्य दिए गए हैं, तो कोल्लू हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश, निक्की हो जाएगा आपका राजस्थान, रूपकुंड हो जाएगा उत्तराखंड और परशुराम कुंड हो जाएगा आपका अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पे सभी मैच कर दिए गए हैं, आप देख लीजिए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं 61 नंबर क्वेश्चन की ओर। निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। यहाँ पे सभी कथन सत्य दिए गए हैं, जो रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। यानी कि झीलें स्थिर जल का संचयन होती है, सही है। झीलें चारों ओर थल से अवरुद्ध होती हैं, सही है। कैप्सियन सागर विश्व की सबसे बड़ी झील है, सही है। चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी झील है। आगे है निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। यहाँ पे हो जाएगा पहला और दूसरा, यानी कि भारत में भाखड़ा यानी कि सतलज सबसे ऊंचा बांध है, ठीक है। और भारत में चिल्का यानी कि जो उड़ीसा में है आपका सबसे बड़ी खारे पानी की यानी कि ब्रैकिश का झील है, ठीक है। आगे है 63 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना उद्देशिका में कौन सा शब्द यह दर्शाता है कि भारत किसी भी बाहरी नियंत्रण से मुक्त है? आंसर हो जाएगा संप्रभुत्व संपन्न। आगे है उद्देश्य प्रस्ताव को किसने आगे बढ़ाया जिसे बाद में भारत के संविधान की प्रस्तावना के रूप में रूपांतरित किया गया? आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। आगे देखेंगे 60 आपका 5 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान की कुंजी नोट कहा है? यहाँ पे देखें कुंजी नोट किसने कहा? तो आंसर हो जाएगा अर्नेस्ट बारकर ने। आगे है निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो आंसर हो जाएगा पहला आपका सत्य नहीं है, बाकी सही उसे देख लीजिए। धर्मनिरपेक्ष शब्द को 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया, सही है। 42वें संविधान संशोधन 1976 में हुआ, सही है। भारतीय संविधान में सामाजिक आर्थिक व राजनीतिक न्याय को रूसी क्रांति से लिया गया, ये भी आपका सत्य है। 67 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे सी, ठीक है। यानी कि जो सत्य है उसे जान लीजिए कम से कम। तो बेरूबारी केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, कहा। केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रस्तावना संविधान का भाग है, दोनों सही है। आगे है क्वेश्चन नंबर 68, 26 नंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द सम्मिलित नहीं है। आंसर हो जाएगा आपका समाजवादी, अखंडता और पंथनिरपेक्षता। हालांकि ये तीनों को कब जोड़ा गया? तो 42वें संविधान संशोधन में, और पहले से क्या ऐड है? तो गणराज्य, ठीक है। आगे 69 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित जोड़े पर विचार कीजिए और आपको बताना है कि इसमें आर्द्रभूमि है और नदियों का संगम है। तो केवल इसमें एक ही सत्य, यानी कि हरिके आर्द्रभूमि कहाँ पे है? तो व्यास और सतलज का संगम है, ठीक है। 70 नंबर क्वेश्चन है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को किस वर्ष यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल घोषित किया था? आंसर हो जाएगा 1985 में। ये कहाँ पे? आपका राजस्थान में, ठीक है। चलिए हम लोगों ने इस सेट को भी देख लिया है, यानी कि डे 11 का जितने भी क्वेश्चन थे 70 क्वेश्चन उससे हम लोगों ने देख लिया है। आशा करता हूं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।